मेरे दिल में एक आवाज़ गूंज रही है। अगर ये दिल झांक कर देख पाओगे ना, तो मेरी हर धड़कन में राधे राधे ही सुनाई देगा। ही इज़ ऑल एंड एवरीथिंग, ही इज़ यूनिवर्स। जितनी धार्मिक सी जगह होती है ना, एक सादगी होती है उनकी अपनी। एक म्यूज़िक होता है जो हौले हौले दिलो दिमाग में चल रहा होता है। या यूँ कह लो, इन जगह की जो रूह है वो अब भी बरकरार है। मानो अब भी राधा कृष्ण यहाँ से रास रचा के अभी अभी निकले हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं हूँ धार्मिक नगरी वृंदावन में। यहाँ एक अत्यंत ही पवित्र, रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है निधिवन। निधिवन की मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी आधी रात के बाद रास रचाने आते हैं। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन वो चलने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो फिर सब लोग एक साथ मिलकर बोलें, अभी मैं हूँ मेन एंट्री गेट के पास और यहाँ पे एक लिमिट के हिसाब से वन में छोड़ा जा रहा है और उनके निकलने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे। तो चलते हैं, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पे आने के बाद प्रसाद अंदर ही ले सकते हैं, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आ गया हूँ निधिवन परिसर के अंदर में और आपको बताता चलूँ कि निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी का जीवित समाधि और उसी के साथ साथ रंग महल बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान हैं। और निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के बारे में यहाँ के जो पंडे पुजारी हैं वो निधिवन के बारे में बताते हैं कि निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा या बहरा, पागल ऐसा हो जाता है कि वह इस रासलीला के बारे में किसी को बता नहीं पाता। फिर वो ऐसे धीरे धीरे करके उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ परिसर में ही बनी हुई हैं। और पूरे निधिवन में कोई भी एक ऐसा पेड़ नहीं है जो कि सिंगल होगा, अकेला। सारे पेड़ डबल हैं और ऐसा बताया जाता है कि एक पेड़ राधा है तो दूसरा कृष्ण है। अब ये मान्यता क्या है ये मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जितने भी पेड़ आप देखोगे सब डबल हैं, सब डबल, और सब आपस में लपेटे हुए हैं। इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो जैसे बड़े होते हैं तो वो आसमान की तरफ उठते जाते हैं, लेकिन यहाँ उसका उल्टा है। ये जैसे बड़े होते जाते हैं तो ये ज़मीन की तरफ झुकते चले जाते हैं। यहाँ इस पेड़ को समझने के लिए बहुत से साइंटिस्ट भी आए, अपना बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च किए, लेकिन वो पता नहीं लगा पाए कि ऐसा क्यों होता है। और ये पेड़ जो है सिर्फ यहीं वृंदावन में ही पाए जाते हैं और इसको तुलसी बोलते हैं। ये किसी प्रकार का तुलसी है। अभी मैं आ गया हूँ ललिता कुंड के पास में और ये ललिता कुंड की धार्मिक मान्यता ऐसी है कि एक बार श्री कृष्ण और राधा अपनी सखियों के साथ खेल रहे थे तो राधा की एक सखी थी जिनका नाम था ललिता, और उनको जब प्यास लगी थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से ही इस कुंड का निर्माण किया था। ऐसा अपने धार्मिक मान्यता है यहाँ की।
मेरे दिल में एक आवाज़ गूंज रही है। अगर ये दिल झांक कर देख पाओगे ना, तो मेरी हर धड़कन में राधे राधे ही सुनाई देगा। ही इज़ ऑल एंड एवरीथिंग, ही इज़ यूनिवर्स। जितनी धार्मिक सी जगह होती है ना, एक सादगी होती है उनकी अपनी। एक म्यूज़िक होता है जो हौले हौले दिलो दिमाग में चल रहा होता है। या यूँ कह लो, इन जगह की जो रूह है वो अब भी बरकरार है। मानो अब भी राधा कृष्ण यहाँ से रास रचा के अभी अभी निकले हैं यहाँ से। कभी कभी मन करता है यार कि ऐसी ही किसी जगह पे घर हो अपना, और सुबह सुबह निकल जाए कुछ जादू ही देखने। वैसे तो पूरी दुनिया ही सुंदर है, लेकिन मथुरा वृंदावन दिव्य है, डिवाइन है, जादू है। श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट करने वाले रसिकों के रसिक स्वामी श्री हरिदास जी 12 साल निधि वन में तपस्या करके अपने संगीत से, अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से, अपने हृदय से श्री बांके बिहारी लाल जी को प्रकट किए थे। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। तानसेन सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक था। ऐसा बताया जाता है कि एक बार अकबर स्वयं स्वामी हरिदास जी से कृष्ण भजन सुनने आए और उनको भजन बहुत ही सुंदर लगा। तो वो तानसेन से बोले कि तुम्हारे गीत में और इनके गीत में बहुत अंतर है। तो तानसेन ने जवाब दिया कि जहाँ पनाह, मैं तो इस ज़मीन के बादशाह के लिए गाता हूँ और इनका गीत इस जहाँ के बादशाह के लिए है, अंतर तो होगा ही। ऐसा बताया जाता है कि एक बार अकबर हरिदास जी के दर्शन करने आया था और उन्हें इत्र भेंट दिया था। तब से इत्र चढ़ाने की प्रथा चालू है आज तक बिहारी जी के मंदिर में। सामने है बंसी चोर राधा रानी का भी मंदिर। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय बंसी ही बजाते रहते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो राधा रानी श्री कृष्ण से बांसुरी चुरा कर धारण कर बजा रही हैं। इस तरीके की प्रतिमा केवल निधि वन में ही उपलब्ध है और पूरे विश्व में कहीं नहीं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से थोड़ा मुझे हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही और अलौकिक और धार्मिक वीडियो बनाऊं। तो मिलते हैं किसी और